द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में जब जब बड़े हादसे होते हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, उनसे साजिश की बू आती है। चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर देश के पहले सीडीएस के हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला हो। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। वो बड़ी खबर यह कि हेलीकॉप्टर तो क्रैश हुआ, लेकिन जब डेड बॉडीज को ले जाया जा रहा था तो जो एम्बुलेंस थी वो भी हादसे का शिकार हो गई। आपको सब ये हास्यास्पद लग रहा होगा। इसमें कहीं ना कहीं आपके मन में भी कई सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे होंगे कि पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, उसके बाद डेड बॉडीज मिलती हैं, 13 लोगों की मौत की पुष्टि होती है, और फिर जिस एम्बुलेंस से डेड बॉडीज को लाया जाता है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसका भी हादसा हो जाता है। तो अब सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार क्या हो रहा है भैया। ये बार बार देखिए, खबर में मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। बिग ब्रेकिंग है ये। सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश, पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ियों में से एक हादसे का शिकार हो गई है। अपने आप में बड़ी खबर है और सवाल खड़े करती है। कई सारे लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं। राफिक अहमद है, वो लिखते हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और 11 अफसरों के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ियों में से एक हादसे का शिकार। कोयंबटूर में मेटापल्लयम के नजदीक बुरलियार में हुआ हादसा। आखिर कौन है जो ऐसे पीछे पड़ा है? यह बात लिखी जा रही है, लोग बाग लिख रहे हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे कि एक के बाद एक यह लापरवाही है या लापरवाही के पीछे बड़ी साजिश है कोई? अब सवाल है कि आखिरकार क्या है भैया? चूक हो रही है कहीं, या फिर यह चूक कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई बड़ा खेल चल रहा है। अब वो खेल क्या है, यह समझ से परे। कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत हैं, वो आरोप लगाते हैं कि हादसा नहीं है, ये साजिश है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है यह हादसा नहीं है, साजिश है। बाकायदे उन्होंने ये बात कही है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश है। हमारे तीनों सेना के प्रमुख जिस हेलीकॉप्टर से थे वो एडवांस हेलीकॉप्टर था, एडवांस था, जो इतनी आसानी से क्रैश हो ही नहीं सकता। सावंत ने कहा जहां यह हादसा हुआ है वो इलाका एलटीटी का है। आज भी वहां पर स्लीपर सेल एक्टिव हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी तमिलनाडु में ही हुई थी। हादसे की जांच एनआईए से होनी चाहिए ताकि हादसे की पूरी कहानी सामने आ सके। आखिरकार क्यों हुआ हादसा? दरअसल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका नाम है IAF Mi-17V5। उसमें देश के चीफ डिफेंस सीडीएस बिपिन रावत सवार थे। हादसे में 13 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक शख्स है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी और कई सारे लोग वहां मौजूद थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, इन हादसों के पीछे की कहानी क्या है, क्या हो रहा है? ऐसे ही आशंकाएं जब पुलवामा अटैक हुआ था, यह बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए उस समय भी ये सवाल खड़े हुए थे, आखिर कैसे ऐसे हो गया? उस जगह पर इतने भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, कैसे फायरिंग हुई, क्यों हुआ है सब, कैसे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया? इसमें भी सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आ पाए। और इस हादसे में भी वही चीजें हैं कि इतना हाईटेक हेलीकॉप्टर है, उसके बाद क्रैश हो गया, और उसी जगह पे क्रैश हुआ जहां पे स्लीपर सेल्स एक्टिव है। तमिलनाडु में राजीव गांधी के, जैसा जिक्र किया, राजीव गांधी का जो हेलीकॉप्टर था वहीं क्रैश हुआ था, तो वहां पर जाने की जरूरत क्या थी, क्या था, क्या करने गए थे? ये सब सवाल है अपने आप में। और उसके साथ साथ ये कि एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को ले जा रही है, उस एम्बुलेंस में भी एक हादसे का शिकार हो जाती है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल ये भी खड़े होंगे कि भाई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें इतने सैनिक हमारे थे, यहां तक कि सीडीएस तीनों सेना के प्रमुख। समझते हैं आप इस बात को? देश को कितनी बड़ी क्षति हुई है, और इस पर अब जांच होगी, एनआईए जांच करे, कुछ भी करे, लेकिन चीजें हैं कि ये सवाल उठ रहे हैं और लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भैया ऐसा क्यों हो रहा है। फेसबुक पे जब ये पोस्ट पड़ा है, उस पोस्ट पर कई लोग नीचे आए हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में ही। मोहम्मद फयाज खान है, वो लिखते हैं देश सुरक्षित हाथों में। ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि बार बार हादसे हो रहे हैं, हादसों में देश के सबसे बड़े सेना के अधिकारी दिवंगत हो रहे हैं। बताइए कितनी शर्मनाक बात है यह देश के लिए। लेकिन हां, सवाल जब पूछे जाएंगे तो सवालों के जवाब देने से लोग बचते हैं। सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछा गया था उत्तर प्रदेश के, तब भी वो मुकर कर चले गए थे।
जवाब नहीं दिया था। इससे तो और शंकाएं तेज हो जाती हैं। जो एक संदेह होता है वो दिमाग में आता है कि भैया ऐसे कैसे हो गया यार, सीडीएस के अधिकारी थे, इतनी सुरक्षा उनके साथ होती है, ऐसी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। और फिर उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाए तो उसमें भी जो एम्बुलेंस जा रही थी उसमें से एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो जाती है। ये इत्तेफाक है क्या है? ये जो बार बार कही जाती है संजोग है या प्रयोग है, क्या है? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस पर। सबके जहन में ये सवाल है कि क्या हो रहा है भाई, कौन है ये सब कर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक के बाद एक हादसे हो जाते हैं, उन हादसों पे सवाल जरूर खड़े होने लगते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो गया, क्या हो रहा है देश में। 2014 के बाद जो भी कुछ हो रहा है उसमें सब में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाता है या विस्मय बोधक का चिन्ह लग जाता है। सवाल खड़े हो जाते वहीं के वहीं। लेकिन हां, सवालों के जवाब कोई नहीं देता है, जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आता है। बताइए, पूर्व ब्रिगेडियर है सुधीर सावंत, वो चीजें समझते हैं कि वो हेलीकॉप्टर कितना हाईटेक था, उसमें चूक की गुंजाइश ही नहीं थी, फिर वो कैसे हो गया। अब पूर्व ब्रिगेडियर ने अगर सवाल उठाया तो मतलब सवाल लाजमी है। हम लोग कहें, आम जनता अगर सवाल उठाए भैया कैसे हो कैसे नहीं हो, उसको जानकारी नहीं चीजों की, उसको पता ही नहीं वो हेलीकॉप्टर कैसा था, उसको यही नहीं पता कि हेलीकॉप्टर में कितने सुरक्षा की चीजें लगी हुई थी, क्या क्या था। और ब्रिगेडियर जो है उनको पता है, वो सारी चीजें पता है, तो वो उसी हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन हां, बस सवाल ही उठाए जा रहे हैं, जवाब देने को कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो जा रहा है कि भैया बताओ ऐसे कैसे हो जा रहा है, ऐसे कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। राजनाथ सिंह आते हैं लोकसभा में, क्या कहते हैं, सीनियर जनरल रावत अपने दौरे पर थे, तय दौरे पर थे। रावत के हेलीकॉप्टर में 11:48 पर सुरूर से उड़ान भरी थी। दिन के 12:08 पर चॉपर का संपर्क टूट गया। इस हेलीकॉप्टर को 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड कराना था। इस चॉपर में रावत, उनकी पत्नी, ये सब कहानी बताई गई। लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं कि आखिरकार हादसा हो कैसे गया, कैसे अचानक से संपर्क टूटा, क्या कुछ घटना वहां घटी, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये वीडियो मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं। पिंकी राजपुरोहित नाम की पत्रकार है, बीपी न्यूज में लिखती है वो, वन ऑफ द पुलिस कैन वो वैन एस्कॉर्टिंग द मॉर्टल रिमेन मेट विद ए माइनर एक्सीडेंट ऑन द नीलगिरिस रोड। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक हादसों पर सवाल खड़े हो जाते हैं, उन सवालों के जवाब देने को कोई तैयार नहीं होता और वो सवाल वहीं अटके रह जाते हैं। तो आप समझिए कि हादसा हो जाता है, हादसे के बाद पार्थिव शरीर जिस एम्बुलेंस से ले जाया जाता है वो भी हादसे का शिकार हो जाती है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब कहावत यही समझ में आती है कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, इस पर सवाल जस का तस बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।